नमस्कार सभी को। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। ऐसा कबीर वानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो कबीर जी कौन थे, इस पाठ में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखा हुआ जो काव्य खंड है, हम तो एक एक करी जानी और संतो देखत जग बहुराना। तो इन दोनों पाठों को हम पढ़ेंगे। आरोह भाग 1 में संकलित ये दोनों पाठ हैं, कक्षा 11वीं की पुस्तक। तो सबसे पहले जानते हैं हम कबीर जी के बारे में। सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक है इनकी, और जिसमें साखी, शबद एवं रमेनी संकलित है। इसमें साखी भी है और शबद भी हैं और रमेनी भी है। मृत्यु इनकी सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। और कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बानी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागत छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखी सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद प्रचार के विरोधी थे तथा जाति वेद, वर्ण वेद और संप्रदाय वेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में दिखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर जी ने बाह्य डंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शबद से लिए गए हैं। ठीक है। जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शबद से लिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और पद जानते हैं। सबसे पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन हऊ कऊ, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, आगिनी न काटे कोई, सब गति अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपय सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। ये पहला पद था। पद दूसरा देखो, संतो देखत जग बहुराना, सांच कहू तो मारण धावै, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। संत संतौ देखत जग बहुराना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना।
हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजय सहज समाना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ ये दोनों आपने सुनी हैं और यही हमारा पाठ है यहीं तक। और ये काव्य खंड का पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी वीडियोस एक बार ज़रूर देखो, फिर उसके बाद हम डिटेल में इनको जानेंगे और जितने भी अभ्यास हैं वो करेंगे। तो ये अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं और कुछ मुश्किल शब्द हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। इनमें से कुछ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोजक फारसी शब्द है, दोचक कहते हैं इसको, नरक इसका अर्थ होता है। समाना होता है व्याप्त, वो कण कण में समाये हैं, ठीक है, व्याप्त। खाक होती है मिट्टी, कोहरा होता है कुमार या कुंभकार, साना होता है एक साथ मिलकर, बाड़ी होती है बढ़ई, अंतरी होता है भीतर, स्वरूपी होता है स्वरूप, गर्वाना होता है गर्व करना, निर्भय होता है निर्भय, बहुराना होता है बुद्धिभ्रष्ट हो जाना, पगला जाना। धावई मतलब दौड़ते हैं, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी होता धर्म का पालन करने वाला। और आसनाना होता स्नान करना या नहाना, आत्म होता स्वयं। पखान ही होता है पत्थर को, पत्थरों की मूर्तियों को। बहुतक होता है बहुत से। पीर औलिया होते हैं धर्मगुरु और संत ज्ञानी। कुराना हो गई कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। अब कुछ और भी शब्द हैं, जैसे मुरीद। मुरीद होता है शिष्य या अनुमानी को कहते हैं, अनुगामी को कहते हैं मुरीद, वो मेरा मुरीद है ना। तदवीर, तदवीर होता है उपाय। आसन मारी मतलब समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना। डिम्बदरी, दम्भ करके आडम्बर करके घुमाना मतलब अहंकार। पीपर मतलब पीपल का वृक्ष। पात्र मतलब पत्थर। छाप, तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना। साखी होता है साक्षी, ठीक है। साखी जो कबीर जी लिखते हैं ना, उन्हें भी हम साक्षी ही कहते हैं। उसका गवाह भी अर्थ होता है स्वयं अपनी आंखों देखे तथ्य का वर्णन। कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी दिया है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, होते हैं शब्द। शब्द पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है आप्तवचन। आत्म खबरी, आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। रहीमाना अर्थात रहम करने वाला, दयालु। महिमा गुरु का महात्म्य और सिक्ख हो गया शिष्य। इस तरह से ये शब्दों के अर्थ हैं। और ये था हमारा आरोह भाग 1 का पहला काव्य खंड का पहला पाठ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के दूसरे सभी पाठ को भी आप अच्छे से देख जरूर लें, ठीक है।